अमृता, थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो में आने के लिए। एंड येस, आई एम स्टिल ट्रैवलिंग, इसलिए सेम सेटअप नहीं है, बट येस आई डिड नॉट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ यू ऑल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का ये वीडियो है आपको बताने के लिए हु इज बेसिकली इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग टू लेट यू नो हु यू विल मैरी, हु इज कमिंग नेक्स्ट, इज इट अ लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जो भी मैं आपकी शादी से रिलेटेड आपको बता पाऊंगी। अगर लाइफ आफ्टर मैरिज भी दिखाई देगा वो भी बताऊंगी। सिंगल्स एज वेल एज कपल्स के लिए है ये, बिकॉज इट्स अ क्विक रीडिंग और इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको आज तोड़ के बनाती। सो यस, कोशिश पूरी रहेगी कि आपको क्लैरिटी के साथ बता पाऊँ। जो सिंगल है उनको सिंगल और जो रिलेशनशिप में है उनको रिलेशनशिप में। आई नो बहुत लोग निराश हो जाते हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, दे वांट कि उनके लिए एक अलग सी रीडिंग आए, वो भी मैं जल्द बनाऊंगी। बट आज की ये रीडिंग आप दोनों के लिए साथ में है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना दी है। यह है पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल, यह है पाइल नंबर 2 पीच मूनस्टोन क्रिस्टल और यह है पाइल नंबर 3 लैपिस lazuli क्रिस्टल। आप अपनी इंट्यूशन से ये पाइल चूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपका मन करे, इफ यू लाइक अ क्रिस्टल यू कैन चूज दैट क्रिस्टल, वट एवर इट इज अप टू यू। एक्चुअली टैरो इतनी मिस्टेक होती है कि जो पाइल आपके लिए बनी है आप उसी को चूज करोगे। Also, remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates with you and leave the rest. I've also mentioned the timestamps in the description box, so I'm going to directly see you at your pile. So ये है pile number 1 amethyst crystal. आइए देखते हैं who will you marry. मैं आपके लिए astro cards as well as osho zen cards भी use करूँगी। जो लोग सिंगल हैं, पहले तो आपको बताना चाहूंगी आपकी होगी अरेंज मैरिज, फाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल, आपकी होगी अरेंज मैरिज। और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आई कैन सी यू एंड योर पर्सन गेटिंग मैरिड टुगेदर, तो यहाँ पर दोनों की ही एनर्जीज हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अरेंज मैरिज में क्या होने वाला है। ये भी हो सकता है कि इस अरेंज मैरिज में कोई फैमिली मेंबर के थ्रू ये रिलेशनशिप आए, या कोई पुराना फैमिली ऐसा हो जिस पर्सन को आप शायद पहले से जानते थे, बट यू नो दे कुड जस्ट बी फ्रेंड्स, या फिर आप उनको मिले हुए थे कहीं पे एक्वेंटेंस। सो इट्स नॉट अ लव मैरिज, बट यस कोई ना कोई चिट्ठी, कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जो आपको सुन के बहुत खुशी होने वाली है। मे बी यू फील कंफर्टेबल विद दिस पर्सन, कि आप इसको पहले जानते थे, तो यस यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस पर्सन या फिर ये फैमिली। 2 मंथ्स के अंदर अंदर भी आप लोगों के लिए चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। दैट दिस पर्सन कुड कम विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, कुड कम विद इन द नेक्स्ट 5 वीक्स ऑल्सो। बट जो कि मैं देख सकती हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स, 1 साल एक्चुअली मैक्सिमम टाइम जो हम लेंगे, बट एक्चुअली 10 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपका रिश्ता, आपकी शादी कुछ ना कुछ इनके साथ हो जाएगा, इस पर्सन के साथ। और आपके इस रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा। फॉर अ लॉट ऑफ यू इट्स गोइंग टू बी मैरिज इटसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी दिस पर्सन कुड बी अ टॉरस, जिनकी एनर्जी है यहाँ पर कार्ड्स पे, टॉरस हो सकते हैं। ये कुछ ना कुछ इनका काम ऐसा हो सकता है, कुड बी एन आर्किटेक्ट, कुड बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर, ये स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं। प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, रियल एस्टेट का काम हो सकता है, और जैसे मैंने बोला आर्किटेक्चर का काम हो सकता है। बट यस समथिंग टू डू विद होम्स, समथिंग टू डू विद बिल्डिंग्स, काम इनका उस तरह का है। दिस पर्सन इज कमिंग वेरी सून। इनकी एंट्री तो बहुत ही जल्द होने वाली है। वेरी पैशनेट पर्सन, इनकी जो क्वालिटी सबसे बहुत ज़्यादा मुझे भर भर के दिखाई दे रही है, दैट दिस पर्सन इज अ पैशनेट पर्सन, और बहुत थिंक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आई वॉन्ट से दैट दिस पर्सन इज़ वेरी यू नो कि बड़ी जल्दी डिसीजंस लेते हैं, जिफी में डिसीजंस लेते हैं। बहुत मेच्योर पर्सन है, थिंकिंग के साथ अपना सोच समझ के हर चीज़ करते हैं। और थोड़ा सा हो सकता है आपका प्लेफुल एटीट्यूड हो, तो बहुत ही बैलेंस की तरह ये चलेगा रिलेशनशिप। यू आर अ लिटिल प्लेफुल, दिस पर्सन इज अ लिटिल मेच्योर। ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट यू टू नो कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिस पर्सन हैज़ सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। पहले स्ट्रगल देखी है इन्होंने लाइफ में, और फाइनली जा करके इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। इसलिए ज़्यादा प्लेफुल एटीट्यूड अगर आपका रहेगा, अगर आप बहुत इमेच्योर रहोगे, दैट कुड बी अ लिटिल डेंजरस इन दिस रिलेशनशिप। बैलेंस है ये एंड यांग का, पर कोशिश करिएगा कि अपने पर्सन के वेवलेंथ को मैच करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी बिन थ्रू अ लॉट इन लाइफ।
इन्होंने शायद, इनके साथ कोई बिट्रियल हुआ होगा, इनके साथ किसी ने कोई धोखा किया होगा, जिसका ये बर्डन अभी भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ दिस पर्सन वांट्स टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, विच आई फील इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो उसका रिजल्ट फिर शायद कभी कभी अच्छा नहीं होता। सो दिस पर्सन विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम, थोड़ा सा इनका मेच्योर एटीट्यूड होगा तो आपको हल्का सा समझना पड़ेगा। बट ओवरऑल व्हाट आई कैन सी इज दैट within the next 10 months you and your person are going to be in a relationship, could be marriage straight away, could be कि आपकी फैमिलीज आपको टाइम दें एक दूसरे के साथ जानने की एक दूसरे को। बट ओवरऑल व्हाट आई कैन सी इज दैट इट्स अ हैप्पी यूनियन एंड ये मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहेगी। आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, पार्टनरशिप है यहाँ पर कपल की डेफिनेटली। एंड क्लियरली मैं यहाँ पर देख सकती हूँ दैट ओवरऑल जब आपकी शादी हो जाएगी, इट इज़ अ हैप्पी मैरिड लाइफ वंस यू गेट मैरिड। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगेन द पार्टनरशिप हियर इज देयर टू स्टे, बट आपको कम्युनिकेट करना है जो भी आपके मन में है। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी फैमिलीज को बता दिया है या बताने की कोशिश में है, और एक डर है आपके मन में व्हाट हाउ थिंग्स विल बी। इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर यू एंड योर पर्सन, बट इवेंचुअली दिस पर्सन इज द वन फॉर यू। आपके और आपके पर्सन की ही शादी होगी, बट डू नॉट ब्लाइंडली हैव फेथ इन द फैमिली और इन अ थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जो भी करना है वो आपको और आपके पर्सन को ही मिलके एज अ यूनियन करना है। किसी और की बातों में, किसी और के बहकावे में मत आइएगा जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि एनर्जी है कि शायद आपको कोई ना कोई एक तरह से आपके साथ कोई गेम खेले, कोई पॉलिटिक्स करे, क्योंकि शायद देयर कुड बी एनर्जीज हु आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज यू एंड योर पर्सन, आपके यूनियन से, आप दोनों के इस कोलैबोरेशन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुश ना हो इस इंटायर सिनारियो से। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को टैक्टफुल रखना है, बिकॉज यहाँ पर शायद एक 3 पार्टी सिनारियो है, या फिर आपको कोई डिसीजंस लेने हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट। ये जो रिलेशनशिप है ये आपको कंटेंटमेंट दे रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप है आपका और आपके पर्सन का। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट ओनली थिंग इज़ कि जो एक बिवेयर आपको कार्ड्स बोल रहे हैं वो है कि किसी थर्ड पर्सन के ऊपर अंधाधुंध विश्वास मत करिएगा। टेक द रिलेशनशिप अपने हाथ में रखेगा। इसके लिए जो भी आपको एग्जीक्यूशन करनी है, जो भी प्लान्स बनाने हैं, जिसके ऊपर भी रिलाई कर रहे हो फैमिली में, बहुत ही सोच समझ के आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। लेट्स सी हाउ मच टाइम द कार्ड्स आर गिविंग यू। सो इट्स द लवर्स, क्लियरली आप और आपके पर्सन तो साथ ही हो। कुड टेक 6 months, कुड टेक अबाउट मैक्सिमम टाइम 8 months, 5 to 8 months मैं आपको बोलूँगी फॉर द फाइनल पिक्चर टू कम, बिकॉज अभी शायद बहुत लोगों ने अपने घर पे बताया नहीं है। मे बी आप लोग अपने दिल की बात एक दूसरे को ही नहीं बता रहे, अपने आप को एक दूसरे को कमिटमेंट ही नहीं दे रहे। इवन तो आपके दिल में है दैट यू बोथ लाइक ईच अदर, बट आप लोगों ने शायद खुद से बात ही नहीं करी है अबाउट दिस होल सिनारियो। फॉर अ लॉट ऑफ यू दैट कुड बी ट्रू, फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको अपने घर पे बताना है और उसके लिए आप थोड़ी सी करेज की वेट कर रहे हो। बट व्हाट आई कैन सी इज अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप और आपके पर्सन एक कमिटेड रिलेशनशिप में। हो सकता है आपका कोई ना कोई सेरेमनी हो जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपको पता है दैट देयर इज़ नथिंग टू वरी। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। जिनकी लव मैरिज है, जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मे बी समथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग फर्दर। और जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, जो लोग सिंगल हैं, दिस न्यू पर्सन हु इज कमिंग टू देयर लाइफ, दिस पर्सन इज डूइंग वेरी वेल, बट इनके कहीं ना कुछ सप्रेस्ड इमोशंस हैं, कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो इनको थोड़ा सा तंग कर रही हैं। सो नर्चरिंग द रिलेशनशिप, मेकिंग योर पर्सन, उनका एक ट्रस्ट बिल्ड करना, वो आपके हाथ में है। लॉट ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द कार्ड्स आफ्टर यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। और जैसे मैंने आपको बोला, ये बहुत अवेयर रहते हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। इनके दिमाग में हमेशा एक इनकी दिल की आवाज़ है जो जिसको ये सुनते हैं। सो वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके साथ खुद कुछ गलत हुआ है, समथिंग रॉन्ग, समथिंग बैड, सम ट्रस्ट ब्रेक, कुछ ना कुछ इनके साथ कुछ ऐसा किया है किसी ने, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं। सो व्हाट यू विल एक्चुअली हैव टू डू इज़ रियली ब्रिंग बैक दैट लॉस्ट ट्रस्ट इन दिस पर्सन। थोड़ा सा आपके लिए काम ज़्यादा है, बट इवेंचुअली यही एक चीज़ है जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत लंबे सिरे तक बांध के रखेगी। दिस पर्सन विल कम्प्लीटली बी योर, जैसे कि कहते हैं ना, आपके बिल्कुल
हो के रह जाएंगे अगर इनका दिल अगर आपने जीत लिया, क्योंकि टूटा हुआ इंसान है, इसको बहुत ज़रूरत है एक ऐसे शोल्डर की, एक ऐसे पर्सन की जो इसके साथ लंबे सिरे तक जा सके. सो यू एक्चुअली हैव दैट मैजिकल पावर कि आप इस पर्सन का दिल जीत लो और इनके साथ एक लंबे सिरे तक जुड़ सको, क्योंकि इनका दिल भी टूटा हुआ है, इनकी एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट हुई हैं पास्ट में. एंड स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप एक फीमेल हो एंड दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, देन यू कैन एक्चुअली बी द प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स फॉर दिस पर्सन. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेट हुई हो, एंड डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स इन द फीडबैक सेक्शन कि आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई. I'll be coming back with more such readings for you. Thank you so much for giving me your valuable time and adjusting to my new setup. Just for a very short frame of time ये setup रहेगा, so please bear with me. And please do like, share and subscribe my channel अगर अभी तक नहीं किया है तो. I'll see you in my next reading. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, पीच मूनस्टोन क्रिस्टल. Who will you marry? Who's coming? Is it a love marriage? Is it an arranged marriage? और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे रहेगी? Okay, so pile number 2, for a lot of you it is an arranged marriage and you are expecting some kind of a miracle to take place in your scenario. Determination पूरी है, किसी का वेट है आप लोगों को. जो लोग सिंगल हैं, मे बी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है. द पीपल हु आर इन दिस रिलेशनशिप, ऑलरेडी जो एक रिलेशनशिप में है, आपकी स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा चल रही है, बट आई कैन सी आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए ही हैं. अगर आपकी डिटर्मिनेशन पक्की रही, देन डेफिनेटली सोसाइटी में आप लोगों को रिकॉग्निशन मिलेगा. आप लोगों की लव मैरिज के पूरे चांसेस हैं, बट इसमें टाइम लगेगा. इट्स नॉट हैपनिंग इमीडिएटली. देयर इज अ लॉट ऑफ लव, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बट साथ ही खूब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी है आसपास के लोगों के साथ. जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग सिंगल हैं, आइए देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू. सो कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई मैसेज आया होगा आपके पास या आने वाला है बहुत जल्द आपकी शादी को लेकर के. और यहाँ पर शायद आप, क्योंकि एक अरेंज मैरिज है, तो शायद थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करोगे, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करोगे दैट सडनली हु इज़ दिस न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. मे बी आप लोगों के मन में एक आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपको कहीं ना कहीं अथॉरिटी से डर लगता है, या किसी के साथ, किसी की और के साथ अपनी लाइफ शेयर करने में मे बी देयर इज अ हिच इन यू बिकॉज यू डोंट नो दिस पर्सन. बट इतना मैं आपको बता दूं दैट इवन दो इट्स अ अरेंज मैरिज, धीरे धीरे आपकी जर्नी प्रोग्रेस करेगी. धीरे धीरे दिस होल सिनारियो विल लीड टू अ कंप्लीट कोलैबोरेशन. पहली चीज़, whoever this person is, इस रिलेशनशिप को, इस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा प्यार और नर्चरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी न्यू हो और ये पर्सन भी न्यू है. मे बी दिस इज बी द फर्स्ट रिलेशनशिप विद दिस पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ. और इनके लिए इनके लिए भी ये नया रिश्ता है, आपके लिए भी कुछ नई चीज़ है. मे बी यू नेवर बीन अ रिलेशनशिप इन द पास्ट. दिस पर्सन कुड बी एन आर्किटेक्ट, कुड बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर, कुड बी अ रियल एस्टेट पर्सन, बट इनका बिल्डिंग्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, घरों के साथ इनका काम है. कुड बी एन एरीज, इनका सन साइन कुड बी एन एरीज, यू कुड बी एन एरीज, दिस पर्सन कुड बी एन एरीज. और साथ ही बहुत ही ज़्यादा विजनरी है, तो मतलब इनका अपना काम हो सकता है, आगे डेलीगेट करते हैं अपना काम. इफ़ इट्स अ फीमेल, वेदर इट्स अ मेल, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, लिसन्स टू देयर इनर इंस्टिंक्ट, लिसन्स टू दिस इनर वट एवर द लाइफ, दिल की जो आवाज़ है उससे बहुत कनेक्ट करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है. दिस पर्सन बिलीव्स इन रिस्क टेकिंग, तो अपना काम हो सकता है इनका, बिकॉज यूजुअली बिजनेस जिन लोगों का अपना होता है, जैसे मैं आपको बोला डेलीगेट करते हैं काम, यूजुअली इन लोगों का जो काम होता है वो ये रिस्क के साथ करते हैं. दिस पर्सन डज नॉट शाई अवे, या कोई डर नहीं होता इनको रिस्क लेने में. दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो घर बनाते हैं, इंडस्ट्रीज का काम है, या हो सकता है मे बी शी इज़ अ फीमेल फैशन डिज़ाइनर हो सकती हैं, या टेक्सटाइल का काम करती हैं, कपड़े का काम करती हैं, कपड़ों का बिजनेस हो सकता है, बट अपना खुद का काम है.
I see a very happy union once things get better. Maybe starting में events, you know, अब आपकी शादी हो जाती है, maybe स्टार्टिंग में आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में, एक बैलेंस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएँ. एक नया रिश्ता है, इसको आपको बहुत ही नर्चरिंग के साथ एक छोटे बच्चे की जैसे इस पार्टनरशिप को आपको ट्रीट करना पड़ेगा. यू विल बी कन्फ्यूज, आपको ऐसा लगेगा मे बी इट्स नॉट वर्थ इट, मे बी पता नहीं है ठीक है नहीं है, उतार चढ़ाव हैं स्टार्टिंग में. सो डोंट वरी. और कोई जल्दी नहीं है कि आपको एकदम से हाँ बोलनी है. टेक योर टाइम, गिव योर सेल्फ दैट टाइम. 2 से 3 महीने ज़रूर लीजिएगा. बिकॉज जो मैं देख सकती हूँ, दिस पर्सन इज़ अ लिटिल अथॉरिटेटिव. ये थोड़े से, क्योंकि लोगों को काम डेलीगेट करने का इनका काम है, और हो सकता है आपको अथॉरिटी लेने की आदत नहीं है, हो सकता है आप भी अपने डिसीजंस खुद लेते हो, तो थोड़ा सा एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या एक थोड़ा सा ईगो क्लैश स्टार्टिंग में होगा, टिल यू डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, हो सकता है आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मैंने आपको बोला ही है प्रॉब्लम्स तो मुझे दिख ही रही हैं. 3 पार्टी सिनारियो भी है, बट देयर इज़ अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स. अगले 24 दिन से लेकर के अगले 2.5 महीने आप लोगों के लिए, वेदर इस रिलेशनशिप है या आप लोग सिंगल है, नेक्स्ट 24 days to 6.5 weeks इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रूशियल टाइम फॉर यू. आपके रिश्ते बन सकते हैं, आपके रिश्ते बिखर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हो आप, लेकिन येस, दिस इज़ द टाइम फॉर योर डेस्टिनी ऑफ मैरिज. शादी चाहे अभी ना हो, बट आपको एक समझ आ जाएगी दैट दिस इज़ द पर्सन आई एम गेटिंग मैरिड टू. सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल ऑन द कार्ड. जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस पर्सन हैज़ अ बिजनेस, तो काफ़ी आप लोग घूमेंगे फिरेंगे. शादी तो आपकी बहुत ही एक साथ लिखी हुई है, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ लिखी हुई है, बट साथ ही आपको बता दूँ मटीरियलिस्टिक गेन्स हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा. फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन द कार्ड वंस यू गेट मैरिड. जेंडर, whether it's a girl, boy, whatever it is, but यहाँ पर I can see the energy of a lot of materialistic gains on the cards. So life after marriage is definitely full of luxury, travel, going abroad and पैसा. Again, finances आप लोगों के लिए बहुत हाई एक राइज होगा सडनली. ये देखना कि आपकी लाइफ में एकदम से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल गेन्स आ गए हैं. You're going to be lucky for this person and this person will be lucky for you. But जैसे कि मैंने आपको बोला, स्टार्टिंग इज चाहे लव मैरिज है, चाहे रिलेशन, चाहे अरेंज मैरिज है. लव मैरिज में तो एनीवेज आई कैन सी दैट देयर आर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर पर्सन एंड इट इज़ अ टफ बैटल. बट इवन इन द अरेंज मैरिज यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम टाइम, बिकॉज शुरू में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा टू एक्सेप्ट दिस न्यू पर्सन इन योर लाइफ. बट अगर आपने ये एक्सेप्टेंस के साथ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट झेल लिया, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश कर ली, then you and your person will be together. I can see the card of the lovers for both of you. So it's actually a win-win situation. Success is on the cards for you, but provided कि आप उस सक्सेस तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, जो थोड़ी सी मुश्किल है, जो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट दे रही है आपको, बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ नर्चरिंग द रिलेशनशिप, एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान यूनिक होता है. अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो फर्स्ट 2 months के अंदर अंदर ही आपकी सिनारियो बिल्कुल परफेक्ट होगी, और आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे के साथ बहुत ही अच्छे से एक कंपेनियनशिप के साथ आगे बढ़ सकते हैं. बट इसके लिए द कार्ड्स आर सजेस्टिंग कि प्लीज़ कम्युनिकेट करिएगा, ईगो में मत रहिएगा. जो भी दिल में आएगा, द कम्युनिकेशन इज द की. वेदर इट्स अ लव मैरिज, वेदर इट्स एन अरेंज मैरिज, वेदर इट्स विथ योर पर्सन, हुएवर इट इज, कम्युनिकेशन इज द की फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. बाकी शादी के बाद आई कैन सी अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. बट वो जो पहले 2 महीने हैं शादी से पहले के, जब आप मिल रहे हो एक दूसरे को, या जब आप अपने पेरेंट्स को मना रहे हो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बस वो आपके लिए एक फेज़ है जो आपको झेलना होगा. फर्स्ट 3 months 2 months जैसे ही आपका वो फेज़ खत्म होता है, बेसिकली व्हाट आई कैन सी इज, आई कैन सी सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स एंड आई कैन सी अ परफेक्ट हैप्पी मैरिड लाइफ. बहुत ही परफेक्ट सिनारियो है. दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून. हो सकता है अगले 28 दिन में ही यू कुड सी दिस न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. So I hope this reading was helpful for people who chose pile number 2. Thank you so much for watching today's video, and thanks for bearing with this new setup. I'm extremely apologetic क्योंकि मैं नहीं हूँ अपनी जगह पर जहाँ होती हूँ, and आप लोगों से मिलने का मौका नहीं छोड़ना था, इसलिए I got this reading today. I got this video today. See you soon in my next video and take care of yourself. Do like, share and subscribe अगर अभी तक नहीं किया है, and do leave me your comments and feedback in the comment section. Take care. आगे देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, लैपिस लजुली क्रिस्टल. देखते हैं who will you marry and what's coming for you in your married life once you get married.
जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आई कैन सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑलरेडी गोइंग ऑन, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है फॉर मोस्टली दिस पाइल नंबर 3 इज गोइंग टू बी एन अरेंज मैरिज। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या आप सिंगल हो, दिस इज एन अरेंज मैरिज फॉर यू, बिकॉज बट आई कैन सी एस कि लव मैरिज में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो अरेंज मैरिज इज इट, एंड अगले 3 to 4 months का वेटिंग पीरियड है। थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इमीडिएटली। दिस पर्सन कुड बी वेरी वेरी मटीरियलिस्टिक एंड मतलब बहुत वेल टू डू पर्सन है, बहुत रिचेज है, फीमेल मेल बोथ दी एनर्जीज ओवर हियर आर, फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, वेल टू डू है, एंड साथ ही कुड बी डूइंग देयर ओन सेटअप, अपना खुद का बिजनेस काम जो भी है, वॉट एवर इट इज, कुड बी फ्रॉम द कॉर्पोरेट फील्ड ऑल्सो, बट वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड थोड़े से डोमिनेंट भी हैं। सो बेसिकली व्हाट आई कैन सी इज कि अरेंज मैरिज तो है ही और एकदम से नहीं हो रहा, कुड टेक अप टू 3 months से 5 months भी लग सकते हैं। बेसिकली 3 to 4 months का वेटिंग पीरियड है अभी आपके लिए फॉर दिस न्यू पर्सन टू कम इन योर लाइफ। सो पाइल नंबर 3, इट्स नॉट हैपनिंग इमीडिएटली कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू जस्ट टेक योर टाइम कि आपको चाहिए कैसा इंसान, what kind of a person are you looking at, think about those things, क्योंकि suddenly ऐसे रिश्ते आने लगेंगे, suddenly proposals आने लगेंगे, at that time it's going to be difficult for you to choose। जैसा कि मैंने आपको बोला, materialistically बहुत well to do है, this person is influential, this person has a lot of resources। हो सकता है आप ऑलरेडी इनको जानते हो, बट मतलब किसी दूर के रिश्तेदार के थ्रू या किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू, could be a Taurus जो इनकी एनर्जी है, और जब भी ये सामने से आएंगे इट्स गोइंग टू बी लाइक अरे आई न्यू दिस पर्सन बट कभी इनके बारे में ऐसे सोचा ही नहीं। दैट्स द वे दिस पर्सन विल अराइव। फर्स्टली द कार्ड सजेस्ट कि प्लीज कम्युनिकेट वट एवर इज इन योर माइंड विद दिस पर्सन, क्योंकि जो मैं देख सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इनको ना सुनने की आदत नहीं है, थोड़ा सा एक्सट्रीम, मे बी कुड बी अ मेच्योर पर्सन, बिग बिजनेस एक्सपेंशन में लगे हुए हैं, कुड बी अ टॉरस, कुड बी अ लिबरल, बहुत बैलेंस स्पिरिचुअलिटी है, पैशनेट है अपने काम को लेकर के, प्यार आपको बहुत करेंगे, बट सेंसिटिव पर्सन है, कुड बी अ पाइसिस, कुड बी अ टॉरस, कुड बी अ लिब्रा, एंड वुड एक्सपेक्ट दैट जो भी कपल है, वेदर इट्स अ फीमेल मेल वट एवर इट इज, वुड एक्सपेक्ट देयर काउंटर पार्ट टू बी ऑल्सो वर्किंग, इवन तो देयर इज अ लॉट ऑफ मटीरियलिस्टिक गेन्स, फाइनेंशियली बहुत वेल टू डू है, बट खाली दिमाग नहीं चाहते, खाली इंसान नहीं चाहते, वुड नॉट अप्रिशिएट इफ the other spouse person will be sitting at home। So remember, यहाँ पर बहुत क्रिएटिव पर्सन है, दिस पर्सन wants कि दोनों मिल करके काम करें, दोनों मिल करके इंजॉय करें, अपने डिसीजंस खुद बनाने की आदत है, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड इनकी एनर्जीज हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग, व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिविटी, कुड बी डूइंग समथिंग टोटली न्यू जो आपको पता भी नहीं है। और अगेन आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग थोड़े से आइडल बैठते हैं या अगर कुछ नहीं करते हैं, उनसे ये बहुत दूर रहते हैं। दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड वांट्स कि जो सामने का काउंटर पार्ट है उसकी वेवलेंथ भी इनके साथ मैच करे, व्हिच आई फील इज कम्प्लीटली फाइन। स्पिरिचुअलिटी है इस पर्सन में, और साथ ही बहुत प्रैक्टिकल है, सो इट्स अ बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी, बोथ द थिंग्स आर गोइंग हैंड इन हैंड फॉर दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज डूइंग वेल इन लाइफ। सोचिएगा, शायद आप किसी को जानते हो, शायद आपके फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आप कभी किसी को मिले हो, बिकॉज आई कैन सी दैट इसका अराइवल तो आपकी लाइफ में हो चुका है, आप शायद एक बार मिल भी चुके हो, बट अभी आपने उनको उस नज़र से नहीं देखा दैट दिस कुड बी एक्चुअली अ मैच फॉर यू, दिस कुड बी एक्चुअली, दिस पर्सन कुड बी एन एक्चुअल, कुड बी योर स्पाउस, ऐसा आपने शायद ना सोचा हो। दिस पर्सन लाइक्स टू ट्रैवल, लाइक्स टू सी द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखते हैं, एंड क्योंकि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं तो दूसरे इंसान को भी आपके साथ हमेशा एक उसमें लगे रहेंगे कि तुमने क्या किया, एक कंपैरिजन की स्ट्रीक है इस पर्सन में, नोज हाउ टू एंजॉय लाइफ, लाइक्स टू सेलिब्रेट, सो जस्ट गो विद द फ्लो। अभी 3 से 4 महीने लगेंगे फॉर दिस पर्सन टू एक्चुअली कम इन योर लाइफ, बट अगेन आपको बोलूँगी, बार बार कार्ड एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि इनके अंदर थोड़ी सी ईगो है अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर के, क्योंकि शायद ये बहुत यंग एज से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही क्योंकि इनके अंदर अच्छा खासा सक्सेस है, दिस पर्सन वुड रादर बी अलोन। इनके अंदर एक स्ट्रीक है कि मैं अकेले हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, बट एक
ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा. दैट्स द वे दिस पर्सन थिंक्स. दिस पर्सन वांट्स द अदर पर्सन टू बी इक्वली एजुकेटेड, इक्वली डूइंग समथिंग. आपकी रिस्पेक्ट ये तभी करेंगे अगर आप अपनी वर्थ प्रूव करोगे. अगेन बोलूँगी, मटीरियलिस्टिक का बार बार कार्ड निकल रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल. मे बी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, पास्ट में स्ट्रगल भी देखी है, बट एक आपको बात बताऊंगी, दिस पर्सन विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग. इट्स अ कंप्लीट पैकेज. जो ये वाला स्पाउस अगर आपको मिल रहा है, ये आपकी भी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हैं, इतना मैं आपको बता दूं. सो देयर इज नो नीड टू फील बैड कि आपको ये कुछ गलत चीज़ के लिए लुक डाउन अपॉन करेंगे, बट रादर अगर आप इनके साथ अच्छे से रहते हो, अगर आप इनकी बातें सुनते हो, मानते हो, यू फॉलो दिस पर्सन्स गाइडेंस, you will actually be able to get a lot from your life. That's what I can see. कभी कभी हमें एक पर्सन चाहिए होता है जो हमारी बैकबोन की तरह हमें बार बार पुश करता रहे टू डू समथिंग, एंड दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस पर्सन. बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार रहेगा रिलेशनशिप में, नथिंग टू वरी ऑन दोज लाइन्स, बट येस इट्स नॉट हैपनिंग सून. बट वंस दिस पर्सन कम्स, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इनको एक्सेप्ट करने में, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि शायद बार बार आपको कोई थोड़ा सा लुक डाउन कर रहा है आपके ऊपर, बट ऑनेस्टली इट्स दिस पर्सन्स नेचर. और अगर आप इसको एक हेल्दी वे में लोगे तो आपकी भी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो टुडे एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care of yourself and do leave me your comments and feedback in the comment section. Thank you so much once again.